हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं महसूस करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको इस वीडियो में प्रकाश कॉमर्स क्लासेज के इस वीडियो में हम आपको आज क्लास 10th के स्टूडेंट को पीएल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। तो पीएल अकाउंट आज बड़े आसानी से, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप ना करिएगा। और यदि हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास, हम जिस प्रकार वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें लिखा है कि निम्नलिखित विवरण 31 मार्च 2007 को यानी समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि खाता तैयार करना है। तो आपको यह है लाभ हानि खाते में कौन कौन सी मदें समाहित की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं, उनके बारे में विशेष ध्यान रखना होगा। तो लाभ हानि खाते में कौन कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं, उनके बारे में, कौन सी मद डेबिट में और कौन सी मद क्रेडिट में, उनको विशेष रूप से अगर आपको ज्ञान नहीं है और यदि जानकारी में नहीं है तो आप उतना ढंग से बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आज इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। तो चलते हैं, देखा जाए कि सर्वप्रथम आप ये देखिएगा, जब पीएल अकाउंट बनाना शुरू करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू करिएगा, तो उसमें ये देखिएगा कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बना था उससे ग्रॉस प्रॉफिट आया था या ग्रॉस लॉस, यानी कहने का मतलब सकल लाभ आया था या सकल हानि। तो सर्वप्रथम यही देखेंगे, लेकिन लाभ हानि खाते का हम प्रारूप तैयार कर लेते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा। कॉलम इसी प्रकार, जिस प्रकार ट्रेडिंग का बनाए थे उसी प्रकार इनका भी बनाएंगे। पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट का रहेगा, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, इनको ध्यान रखिएगा। तो इनमें सर्वप्रथम यानी पीएल अकाउंट क्रिएट करिएगा, चाहे जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइएगा, तो उसमें सर्वप्रथम आपको ये देखना होगा क्वेश्चन में कि सकल लाभ है या सकल हानि। सकल लाभ रहेगा तो क्रेडिट में दिखाइएगा, और यदि सकल हानि रहेगी तो डेबिट में। तो सकल लाभ, इस क्वेश्चन में सकल लाभ है। तो क्वेश्चन को एक बार शुरू करने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है सकल लाभ 21,050, सकल लाभ दिया है 21,050। फिर उसके बाद में लिखा है व्यापारिक व्यय, तो व्यापारिक व्यय दिया है 200। फिर विक्रय पर भाड़ा दिया है 1,000। फिर लिखा है वेतन पे दिया है 1,580 रुपये। फिर इसके बाद में दिया है डाक व तार व्यय 72 रुपया, डाक व तार व्यय दिया है 72 रुपया। फिर किराया दिया है 750। फिर इसके बाद में दिया कानूनी व्यय 40 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है कानूनी व्यय के बाद में अंकेक्षण शुल्क दिया है 160 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है दान का दिया है 110 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है विविध व्यय, तो विविध व्यय इसमें किए गए 36 रुपये। फिर इसके बाद में लिखा है गैर उत्पादक व्यय अगर लिखा है तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं, और यदि गैर उत्पादक व्यय है तो उनको हम पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में देखिए बिक्री व्यय 532 रुपये। फिर छूट दी 300 रुपये। फिर बिजली व्यय 78 रुपया, प्राप्त कमीशन 84 रुपया। फिर कहा ऋण 120 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है छूट धनी क्रेडिट, यानी छूट को क्रेडिट में दिखाना है, इसमें लिख दिया है, तो इसको दिखाना है 60 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है ऋण पर ब्याज आपका दिया है 220 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है बिक्री कर, तो दिया है 140 रुपये। फिर इसके बाद में लिखा है निर्यात कर, तो निर्यात कर लिखा है 230 रुपया। फिर इसके बाद में लिखा है कि विविध प्राप्तियाँ 50 रुपये, यात्रा व्यय इसमें लिखा है 250 रुपये। तो फिर इसके बाद में आपको बनाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें देखा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस टाइप से हम तैयार करेंगे। तो चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखें और उसके बाद में अब इसको शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सर्वप्रथम, यहाँ लिखिएगा सर्वप्रथम लिखिएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ आपका आया था 21,050। तो 21,050
21,050। तो दो यानी 21,050 आप इनको बताइएगा, यानी 21,050 रुपया ये सकल लाभ था। फिर इसके बाद में इसमें लिखा था, फिर इसके बाद में चौथा लिखा है व्यापारिक व्यय। तो ट्रेड एक्सपेंसेस इनको लिखिएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस आपका दिया है 200 रुपये। फिर इसके बाद में दिया है विक्रय पर भाड़ा। तो विक्रय पर भाड़ा तो आप लिखिएगा कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स दिखा दीजिएगा। कैरीज ऑन सेल्स आपका दिया है 1,000 रुपया। फिर इसके बाद में सैलरी, वेतन दिया है तो वेतन को यहाँ दिखा दीजिएगा सैलरी। सैलरी दिया है 1,580, 1,580। फिर इसके बाद में वेतन के बाद में लिखा है कि डाक और तारबे के हिसाब से दिया है जो, यानी डाक तारबे, इसको लिख दीजिएगा पोस्टेज। डाक तारबे का पोस्टेज एक्सपेंसेस इनका देख लीजिएगा 72 रुपया। फिर इसके बाद में किराया लिखा है। तो किराया को आप कहते हो रेंट, किराया को रेंट कहते हैं। तो रेंट देख लीजिएगा, किराया का दिया है 40 रुपया। नहीं ये है, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, डाक और तारबे का 72 रुपया है पोस्टेज का। फिर इसके बाद में लिखा है किराया, तो किराया का 750 रुपया है, 750। फिर इसके बाद में लिखिएगा कानूनी व्यय। तो लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस आपका दिया है 40 रुपया। फिर इसके बाद में अंकेक्षण शुल्क, तो ऑडिट फीस, ऑडिट फीस आपका दिया है 160 रुपये। फिर इसके बाद में दान दिया है, तो डोनेशन आपका दिया है 110 रुपया। फिर इसके बाद में डोनेशन के बाद में दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस को आप हिंदी में कहते हो विविध व्यय, विविध व्यय 36 रुपया। फिर इसके बाद में अगली मद है कि गैर उत्पादित एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिखिएगा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, गैर उत्पादित खर्च 410 रुपया। फिर इसके बाद में विक्रय यानी विक्रय व्यय, तो सेल्स एक्सपेंसेस, बिक्री व्यय 532 रुपया। फिर छूट दिया है, डिस्काउंट दिया है 300 रुपया। फिर इसके बाद में लाइट चार्जेस दिया है 78 रुपया। बिजली बिल वो लाइट चार्जेस दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में बाय डेट्स, अशुद्ध ऋण, बाय डेट्स आपका दिया है 120 रुपया, 120 रुपया। इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इसके बाद में दिया है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन देख लीजिए, इसमें दिया है 220। फिर इसके बाद में एक्सपोर्ट यानी क्या मतलब निर्यात शुल्क, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो दिया है 230 रुपया।
230। फिर इसके बाद में यात्रा व्यय, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 250 रुपया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 250। फिर इसके बाद में लिखा है टू सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, तो सेल्स टैक्स 140 रुपये। इस तरफ क्रेडिट में आ जाते हैं, तो क्रेडिट में लिखिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद में लिखिएगा जो कमीशन मिला है, जो भी मिला है बाई कमीशन, कमीशन का है 84 रुपया। फिर हम पाए हैं छूट, डिस्काउंट, डिस्काउंट पाए हैं 60 रुपया। फिर सन्ड्री रिसीप्ट, सन्ड्री रिसीप्ट 50 रुपया। बस अब इसके बाद में आपको करना है टोटल। तो ये ध्यान रखिएगा कि यह है प्रक्रिया, आपको यह विशेष ध्यान रखिएगा कि इन मदों को कैलकुलेशन करने पर ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में हम उन्हीं मदों को समाहित करते हैं जो हमारे गैर उत्पादित खर्चे होते हैं। यानी प्रत्यक्ष व्यय ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, खूब बढ़िया से याद रखिएगा कि प्रारंभिक व्यय या उत्पादित व्यय जो भी होते हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में, और अदर जो होते हैं उसे कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। जो भी खर्चे होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और जो भी फायदे होंगे उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और यदि ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में, और यदि ट्रेडिंग अकाउंट में लॉसेज हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट हम डेबिट में दिखाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस अब इसके बाद में आपको जोड़ना है हमारे यहाँ थोड़ा सा जगह कम होने के कारण अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद में उसके बाद में हम उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में टोटल करिएगा, इस साइड का भी इस साइड का भी टोटल करने के बाद में इनका योग तो टोटल करने के बाद में स्पष्ट हो जा रहा है। देख लीजिए, इनका टोटल आएगा 0। वैसे भी जोड़ सकते हैं 6 5 11 ये यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा। तो 5 और 6 5 11 में 8 जोड़ दिए, 11 8 19 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 24 के 4 हासिल 2। फिर इसके बाद में इसमें कोई संख्या नहीं थी, यहाँ 2 उतार लेंगे। फिर 21, टोटल 21,224, 21,244 यह टोटल क्रेडिट का है। डेबिट का टोटल करने के बाद क्रेडिट वाले से माइनस कर लेंगे, तो जो आएगा उसे डेबिट में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं हमारे यहाँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर इनको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर कॉलम क्रिएट कर लेते हैं कि तो यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का जो बैलेंस आएगा, यानी जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको नेट प्रॉफिट डेबिट का टोटल जो भी ले आएंगे, तो डेबिट का टोटल करने के बाद में इसमें से घटाइएगा। तो इसमें से घटाने के बाद में आपको 15,016 यानी 15,016 रुपया टोटल आपको मिलेगा।
यानी 15,016 रुपया यह नेट प्रॉफिट की प्रतिक्रिया मानी जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ जगह कुछ कम थी, जिस कारण बस इसको हम इरेज करके उसके बाद में फिर से यानी आपको ये नेट प्रॉफिट जो ये लिखे हैं इसको दिखाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कन्फर्म बनाना सीख लेंगे तो इससे कि आप तो खुश होंगे ही और मैं भी खुश हूँ। लेकिन फिर भी यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना क्रिएट करना सीख लें। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।